हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी। मैं इस टॉपिक को बोलता हूँ नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्यों बोलता हूँ आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा जब ये टॉपिक खत्म होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी डेफिनेशन क्या है इसकी? इफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड जीपी आर मल्टीप्लाइड देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस और प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एजीपी। यहाँ पर मैंने एक एपी लिख ली है, यहाँ पर मैंने एक जीपी लिख ली है और इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, सेकंड टर्म ऑफ एपी इंटू सेकंड टर्म ऑफ जीपी, उनको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई हमारी रिजल्टिंग एजीपी। इसकी जनरल टर्म अगर हमको लिखना है तो हम इस एपी की जनरल टर्म लिखेंगे, इस जीपी की जनरल टर्म लिखेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसी को हो सकता है कि ये डाउट हो रहा हो कि सर आपने जीपी को इस टाइप से क्यों लिया है 1r जबकि हम कॉमनली तो जीपी को ar स्क्वायर इस टाइप से लेते हैं। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी, तो वो जो फर्स्ट टर्म है अदर देन 1 दैट कुड बी इजीली एडजस्टेड विद द एपी। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर मैंने एक एपी लिख ली है जिसमें फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। यहां पर एक जीपी लिख ली है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, इट इज नॉट 1 दिस टाइम। फिर मैंने एक एपी लिखी जिसमें फर्स्ट टर्म मैंने ले लिया 6 और कॉमन डिफरेंस ले लिया मैंने 4 और जीपी लिख ली है 1 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब। इस तरीके से फर्स्ट टर्म इस जीपी की 1 है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली दोनों ही सूरत में हमें सेम एजीपी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो जीपी है उसको आप 1r स्क्वायर लो या ar स्क्वायर लो, इफेक्टिवली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट ए विल गेट एडजस्टेड विथ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पर क्लियरली देख लो, ये जो 2 है वो इस एपी के साथ हमने एडजस्ट कर लिया है। समझ में आया? आ गया है तो फिर 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा है इसका? -58 इंटू 2⁻20 होल डिवाइडेड बाय 3। जिन लोगों को आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट फिगर आउट द एपी जीपी, उन दोनों की जनरल टर्म को लिखना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर जो जीपी मुझे दिख रही है वो है 2 - 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब -2⁴ एंड सो ऑन। तो यहाँ से इसकी 20th टर्म इज -2⁻20 और जो एपी मुझे दिख रही है वो है 1/3 4/3 7/3 एंड सो ऑन। इस एपी का फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन डिफरेंस 1, इसकी 20th टर्म इजीली आप लोग फाइंड कर लोगे। आई नो दैट विल बी a plus n-1 मतलब 19 इंटू कॉमन डिफरेंस 1, सो दैट इज 58/3। दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लिया। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सम अप टू n टर्म्स ऑफ एजीपी, वी विल प्रूव इट। यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एज वेल, लेकिन इसका प्रूफ आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आएगा जो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इट्स अ वेरी लेंथी फॉर्मूला जिसको भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी अगर आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, अगर आप उस टाइप के पर्सन हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुझे फॉर्मूला याद रहेगा, आई सजेस्ट कि आप इसके प्रूफ को ध्यान से समझिए। क्या है भाई? तो हमने ये एजीपी लिख ली, एसएन से इसके सम को डिनोट कर दिया। अब जो इस एजीपी में जो जीपी है उसके कॉमन रेशियो आर से
मैंने इस सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर दिया है जैसे हमने जीपी में कुछ कुछ किया था, और फिर जब मल्टीप्लाई किया है तो जो फर्स्ट टर्म है उसको एक्चुअली ऊपर वाली सीक्वेंस की सेकंड टर्म के नीचे लिख दिया। मतलब यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ए आर को मैंने इसके साथ एडजस्ट कर लिया, यहाँ पर आर मल्टीप्लाई हुआ तो ये ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, इसको मैंने इसके नीचे लिख लिया। ये दोनों अपने पास सीक्वेंस लिखी हुई आ गई। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस एन माइनस आर टाइम्स एस एन, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस आर इंटू एस एन। ये ए के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये बेचारा ऐसे ही रहेगा सिंगल, आप लोगों की तरह। यहां पर आएगा डी आर, यहां पर आएगा डी आर स्क्वायर, यहां पर आएगा डी आर क्यूब। यहां पर ये लास्ट वाली टर्म एक अलग बच जाएगी क्योंकि यहां पर पहली बची है तो यहां पर आखिरी बचेगी। हिसाब बराबर होना चाहिए भाई लेन देन में। यहां पर लास्ट में बचेगा डी इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन, और इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, ये भी सिंगल ये भी सिंगल, बट दे विल नॉट मिंगल, यही होता है। अब ध्यान से देखो तो ये जो डी आर स्क्वायर, डी आर क्यूब, ये लिखा हुआ है एक जीपी, जीपी विथ फर्स्ट टर्म डी आर एंड नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन। ये ध्यान रखना है आपको और ये समझना भी है। यहां पर ये r रेज टू पावर 1 से लेकर r रेज टू पावर n माइनस वन तक जा रहा है विथ एन इंक्रीमेंट ऑफ 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई n माइनस वन। ये इतने पार्ट में अपन लगाएंगे जीपी के सम का फॉर्मूला। ये पहली टर्म और ये आखिरी टर्म दे विल बी एज इट इज। ये जो 1 माइनस आर है इसको फिर लेके चले जाएंगे डिनोमिनेटर में। जब ये अपन जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या आएगा, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। एक तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले की वजह से आता है, एक 1 माइनस आर यहां की वजह से आएगा, तो ये आ गया बड़ा ही भयानक सा दिखने वाला फॉर्मूला। ये a सिंगल था तो a अपॉन 1 माइनस आर आ गया। ये जीपी के सम का फॉर्मूला, ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर का स्क्वायर कैसे आया वो मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। ये भी एक टर्म सिंगल बची थी, उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर। आर जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि आर अगर 1 हो गया तो ये कांस्टेंट हो जाएगी जीपी, और उस केस में ये एजीपी नहीं सिर्फ एपी होगी। समझ रहे हो ना भावनाओं को? ठीक है भाई, ये दिख गया। ये यहाँ पर ये चीज को ध्यान रखिए, ये जो आर के पावर में ना ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ये ऐसा याद मत रखना कि भाई अच्छा होता तो आर रेज टू पावर एन होता है। वहां पर एन जो फॉर्मूले में था जीपी के वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इसलिए मैंने बोला है कि ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस वन, तो यहाँ पर भी आ गया अपने पास n माइनस वन। दूसरी चीज मैंने एक यहाँ पर ये नोट लिख लिया कि अगर आप सम को फाइंड करते वक्त ये फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो जो जीपी है उसका फर्स्ट टर्म 1 होगा। अगर वो नहीं है तो उसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करिए। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? 10 प्लस 75 इंटू 2 रेज टू पावर 21। अगर यहां पर किसी का आंसर 5 प्लस 75 इंटू 2 रेज टू पावर 20 आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो मैंने बोला अभी कि जीपी के फर्स्ट टर्म को आपको 1 लेना है, उन्होंने उस बात का ध्यान नहीं रखा है। चलिए भाई, यहां पर अगर आप जीपी लेते हो 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तब फॉर्मूले को नहीं अप्लाई कर पाओगे। हम चीजों को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। 2 तरीके हैं, या तो आप एक काम करिए कि पहले पूरे एक्सप्रेशन में से 2 बाहर निकाल लीजिए, ये करेंगे तब भी जीपी का फर्स्ट टर्म 1 बन जाएगा। या तो आप ये कर सकते हो कि ये जो एजीपी है उसको इस तरीके से लिखो दैट दिस इज 6, दिस इज 14 इंटू 2, दिस इज 22 इंटू 2 स्क्वायर। उस सूरत में भी चीजें सही आएगी। तो मैं क्या करता हूं कि मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं। अब यहां पर मैं एजीपी के सम का फॉर्मूला लगाऊंगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। चलिए, फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन फलाना ढिमकाना। तो यहां पर जो ए है वो क्या है? 3
अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है यहाँ पर 2, डोंट वरी अबाउट दिस नेगेटिव, दिस विल गेट एडजस्टेड इजीली, प्लस डी आर, डी क्या है एपी का कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर एपी कौन सी है 3, 7, 11, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4 इंटू आर तो ऑलरेडी बोल चुके हैं 2 इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n माइनस 1, आर हो गया अपना 2, 20 टर्म्स का सम निकालना है तो n हो गया 20, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 3, n माइनस 1 मतलब 19, d कितना है 4, 19 इंटू 4 हो गया 76 इंटू r रेज टू पावर n मतलब 2 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो अब इस चीज को आप सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर दिख जाएगा कि ये आ रहा है। आप समझ रहे हो बात को कि क्यों मैंने वो 1r स्क्वायर वाली चीज बोली थी, मैं गलती कर चुका हूं जब मैं पढ़ता था। देखिए भाई ऐसा है कि अगर आप इसी को एज इट इज लिखे रहने देते और तब फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते, जरा सोचो क्या करते, तब भी आपके लिए जो ए होता, अगर मतलब ये बात का ध्यान नहीं देते कि चलो ठीक है यार कि जीपी का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, ऐसा इस बात को ध्यान ही नहीं देते, एवरीथिंग वुड हैव बीन नॉर्मल फॉर यू, तब आप ए 3 लेते, कॉमन डिफरेंस अभी भी 4 होता, कॉमन रेशियो अभी भी 2 होता, फॉर्मूला लगाते तो अंदर वाली चीज यही मिलती, ये जो बाहर का 2 है ये तो आप लगाते ही नहीं अगर आपको ये ध्यान ही नहीं होता तो ऑब्वियसली आंसर में एक 2 के फैक्टर का डिफरेंस आ जाता, तब आंसर आपका क्या आता, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसका तो रिजल्ट 5 प्लस 75 इंटू 2 रेज टू पावर 20 आ रहा है। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस 2, समझ रहे हो, कोरिलेट कर पा रहे हो चीजों को। चलिए फिर, मेरे को पता है कि आप लोग समझ गए हो, 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करिए। क्या आंसर आया भाई इसका, अल्फा आ रहा है 12, बीटा आ रहा है 7, गामा आ रहा है 16। मैं इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूंगा, अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं किया है, व्हाट डू आई मीन बाय प्रॉपर तरीका, मुझे पता है कि आप लोग स्मार्ट हो, ये कर देते हो कि n को एक बार 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन आ गई, n को फिर 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पर n इक्वल टू 1 पर ये सम कितना है 1 के इक्वल ही होगा, फिर n इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू कितनी हो गई 9/5, यहाँ से अल्फा और बीटा में एक और इक्वेशन आ गई अल्फा बीटा गामा में, फिर n को 3 सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये वैल्यू एक और आ जाएगी, इधर 3 इक्वेशन हो जाएगी, ऑब्वियसली द कैलकुलेशन विल बी लेंथी इन दैट केस। और अगर मान लो इधर गामा की वैल्यू 16 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी होती, सिर्फ अल्फा और बीटा पूछा होता एग्जाम में, देन तो आई वुड हैव आल्सो सजेस्टेड यू कि n को एक बार 1 डालो, एक बार 2 डालो, अल्फा और बीटा में 2 इक्वेशन मिलेगी, सॉल्व कर लो। बट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन एग्जामिनर, उसको पता है कि आप लोग क्या कर सकते हो, कहां पर आपका दिमाग चलेगा, कौन सी ट्रिक को अप्लाई करोगे। चलिए सबसे पहले तो अपन यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं कि अपने पास एपी कौन सी है, 1, 4, 7, जीपी कौन सी है 1, 1/5, 1/5 का स्क्वायर, तो ए अपने पास आ गया 1, आर हो गया 1/5 और कॉमन डिफरेंस डी हो गया 3। फॉर्मूला अपने पास है, या तो आप फॉर्मूले को अप्लाई करो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है गो विद द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, आप उस तरीके से भी आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा, बस ये है कि वहां पर nth टर्म आपको लिखनी पड़ेगी। चलिए तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहां तक तो चीजें सिंपल थी, रियल चैलेंज इज
कि ये जो अपने पास आया है उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करना। तो चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ चीजें ऑब्वियसली हमको ओरली करनी पड़ेगी। तो 1/1 माइनस 1/5 दिस विल बिकम 5/4। यहां पर 3/5 बनेगा, यहां पर 16/25 बनेगा। तो ये 5 से वो 25 कैंसिल हुआ, तो ये जो बचा हुआ 5 है वो ऊपर चले जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा 15/16 इंटू 1 माइनस 1/5, so that is 1 minus 1/5 raised to power n minus 1 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो ये बन जाएगा 3n minus 2। यहाँ पर ये जो 5 raised to power n है डिनोमिनेटर में और ये 5 है, ये कटेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 3n minus 2 divided by 4 into 5 raised to power n minus 1। यहां पर आ रहा है 16 into 5 raised to power n minus 1, यहां पर आ रहा है 4 into 5 raised to power n minus 1। तो यहां पर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। चलिए भाई, तो यहां पर क्या क्या बच गया 5/4, ये 15/16 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 5/4 प्लस 15/16 दैट विल बिकम 35/16 माइनस, बाहर निकाल लेता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन में से। तो ये जो 15 है ये ऐसे की ऐसे ही, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है अपने पास 16 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 1। एज आई सेड कि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस इज 12n माइनस 8। माइनस तो अपन ने ऑलरेडी बाहर निकाल ही लिया है, तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया 35/16 माइनस 12n प्लस 7 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 1। और यहीं से कंपैरिजन करके हमें अल्फा की वैल्यू 12, बीटा की वैल्यू 5 और गामा की वैल्यू 16 मिल जाएगी बहुत ही इजीली। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी। जैसा जीपी में कंडीशन थी कि कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी उसका कुछ सेंस बनता है इनफाइनाइट टर्म्स के सम का, वही कंडीशन यहां पर भी है। जैसा जीपी में हमने बोला था कि अगर r -1 से 1 के बीच में है और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं तो r रेज टू पावर n मतलब r रेज टू पावर इंफिनिटी विल बी टेंडिंग टू 0। तो यहां पर भी वही चीज होगी कि ये वाली जो टर्म है, अच्छा r रेज टू पावर n हो या r रेज टू पावर n माइनस 1, इनफाइनाइट है ना टर्म्स, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब ये पार्ट जब 0 हुआ तो ये पूरा की पूरा एक्सप्रेशन डिलीट हो गया। यहां पर ये 0 हुआ तो सिर्फ dr बच जाएगा। ये लिखा हुआ है अपना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट इसमें भी आप जिस तरीके से हमने सम के फॉर्मूले को प्रूव किया था वो लिखकर प्रूव करोगे तो देखो ये वाली टर्म तो आएगी नहीं लास्ट वाली, और ये जो जीपी है जिसको अपन ने यहां पर एंड किया है दिस विल गो टिल इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है dr अपॉन 1 माइनस आर। तो सिर्फ क्या बचेगा यहां से a प्लस dr बाय 1 माइनस आर, और ये 1 माइनस आर नीचे गया तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। क्वाइट इजीली डन डना डन डन। चलिए फिर 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एपी क्या है इसमें देख लेते हैं जरा। एपी जो चल रही है वो है 1 2 3 4 और जीपी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर इजीली आ जाएगा। फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है -x, तो माइनस ऑफ माइनस
प्लस हो जाएगा प्लस dr कॉमन डिफरेंस 1 कॉमन रेशियो माइनस x अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया एलसीएम फेल्सियम लेकर तो ये आंसर बहुत ही इजीली आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? 12। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है वेरी गुड, जिन लोगों का नहीं आया है ध्यान से देखिएगा। ये पहली बार में आपको एजीपी नहीं दिखेगी। कैसे सॉल्व करें फिर इसको जब ये एजीपी है ही नहीं? ऐसे केस में वी स्टिक टू आर बेसिक्स, और बेसिक्स क्या है? एजीपी के सम के फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो पहले तो अपन इस सीक्वेंस को एज इट इज लिख लेते हैं जरा। अब इसमें भले हमको एपी दिखाई नहीं दे रही है बट हमको जीपी तो दिखाई दे रही है, और उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस सीक्वेंस को और देखते हैं क्या होगा। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। तो 1/2 से जब मल्टीप्लाई किया मैंने इसको तो ये बन गया s/2। 2/2 उसको मैं लिखूंगा इधर 5/2 के नीचे। 1 भी लिख सकता हूं बट चलो मैं 2/2 लिखूंगा। ये बन जाएगा 5/2 का स्क्वायर, यहां पर ये आ जाएगा 9/2 का क्यूब एंड सो ऑन। इधर और सारी टर्म्स भी लिखी हुई, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, हमेशा ही होती है। चलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो s माइनस s/2 दैट विल बिकम s/2। 2 तो एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा 3/2, ये बन जाएगा 4/2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 5/2 का क्यूब एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये दिख रही है एजीपी। अब आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लो, या तो फिर से इसका जो कॉमन रेशियो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन रेशियो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा s/4, ये बन जाएगा 2/2, इसको मैं इधर लिख ले रहा हूँ। 3/2 के स्क्वायर को इधर लिख ले रहा हूँ, 4/2 के क्यूब को इधर लिख ले रहा हूँ। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया s/4 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब। ये बन रही है एक इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म 1/2, कॉमन रेशियो 1/2। इसके सम की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये बन गया 2 + 1 3। s/4 की वैल्यू आई है 3 तो s इक्वल टू हो गया 12। दिस इज द रीजन आई वॉज टेलिंग यू कि इवन इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला प्रॉपरली you should understand how the formula is derived, assuming कि चलो ठीक है तुमको कभी फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, विच इज थोड़ा सा डिफिकल्ट क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही लेंथी था, इसलिए हमको डेरिवेशन आना चाहिए। पैकअप। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।